चेहरे पे निकल गए ये बड़े पिंपल्स, देख सकते हैं कितनी मोटी। मेरे को आ रही है नींद, अभी लगेंगे अपने लंच में। ओह यार ठंडी ठंडी हवा आ रही है, नींद आ रही है यहाँ तो ना, अच्छी ठंडी हवा आ रही है ना। सो जा यार, ये ठंडी ठंडी हवा तो मज़ा आ जाए। तो यहाँ पर बेटी मेरे साथ ही उठ चुकी थी। रात को बारिश की वजह से आज लाइट नहीं आई थी, जिसकी वजह से बच्चों को भी नींद नहीं आ रही थी। अदरवाइज बच्चे काफ़ी देर तक सोते हैं। तो ये उठ चुकी थी और उठते ही अपने सारी बुक्स बिखेर ली। और आप देख सकते हैं रात को बारिश आई थी, जिसकी वजह से कितना गंदा हो रहा है, पत्ते वगैरह भी आ रहे हैं। जो अशोका के पेड़ था, और ये बार बार मेरे से कह रही थी मेरे को दूध दे दो, दूध दे दो, लेकिन कॉम्प्लेन था नहीं। और ये बिना बिस्किट दूध नहीं खाती है। आज बिस्किट भी नहीं थे। कितने भी बिस्किट लेकर आ जाए, क्या होता है बच्चे अपना रात को ही फिनिश करके सो जाते हैं। और ये काफ़ी क्यूट लगते हैं उठते उठते। वैसे काफ़ी ज़्यादा लेट उठते हैं, जब स्कूल जाना होता है ना, इसको मुश्किल से नहलाने के लिए उठाते हैं। लेकिन आज गर्मी की वजह से रात को बार बार में पानी मांग रही थी, और सुबह मेरे से भी पहले उठ गई, उठकर बाहर बैठ गई थी। तो मैंने ये गद्दा डाल दिया बाहर, जिसकी वजह से ये यहाँ पर लेट रही है आराम से। बाहर का तो समेटूंगी मैं बाद में, तो पहले बच्चों को दूध वगैरह देती हूँ। और आज पानी भी नहीं आ रहा, और दीदी ने पशुओं को चारा वगैरह डाला है, और अभी मैं अपने बच्चों का दूध वगैरह दे देती हूँ। तो यहाँ पर बच्चों का दूध गर्म करने के साथ साथ मैं अपना साथ साथ में लस्सी बना लेती हूँ। जो दही रखा हुआ था उसकी मैं लस्सी बना रही हूँ, क्योंकि इतना दही होता नहीं है कि रही लग जाए। तो मैं हाथ से ही बना लेती हूँ, जैसा भी बनता है। उसके बाद छान कर रख देती हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे सुबह दही लेकर जाते हैं और दोपहर में आकर लस्सी पीते हैं। गर्मी में लस्सी ही अच्छी लगती है बच्चों को भी और हमको भी। सबको लस्सी पीना पसंद होता है। तो बस ये लस्सी तो बन चुकी है। अभी बच्चों का दूध भी गर्म हो चुका है, फटाफट से गिलास के अंदर डाल देते हैं। और आज जो सब्ज़ी बनाऊँगी वो मैं बनाऊँगी कद्दू की। तो बच्चों के दूध में थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं देसी खांड। और अभी हम चीनी यूज़ नहीं करते, तो देसी खांड यूज करते हैं। बट इस खांड को यूज करने में मज़ा नहीं आता, क्योंकि काफ़ी सारी डालने के बाद ही थोड़ा मीठा लगता है। चीनी में क्या होता है कि एक ही उसमें डालने से हो जाता है। अब मैं मेरी बेटी को अंदर लेकर आ गई थी, क्योंकि इसका काम नहीं हुआ था, होमवर्क जो था वो बचा हुआ था। तो काम करवा रही हूँ मैं इसका, स्कूल का ये बता रही हूँ उसको कि ऐसे करना है। डॉट डॉट लगा के दे दूँगी, उसके बाद ये अपने आप कर लेती है। बट इसके पास बैठे रहना पड़ता है। कई बार क्या होता है, कुछ ये जैसे 9 है 7 है उसको उल्टा लिख देती है, और फिर सारा इरेज करना पड़ता है। तो मैंने सोचा चलो पहले इसका काम करवाती हूँ, उसके बाद ही साग सब्जी बनाने में लगेंगे। जल्दी उठ गए थे तो मतलब सारा काम भी जल्दी ही, मतलब काम तो इतनी ही लेट होना है, बट लंच तो मैं उसी टाइम पर लगूंगी। तो इससे पहले इसको बच्चे उठ चुके हैं, लेकिन बच्चे करवाएंगे नहीं काम। मैं इनको कह रही थी कि तुम करवा दो, तुम करवा दो, लेकिन ये अपना काम खुद कर रही है। और जब मन करता है ना तो इतना सुंदर सुंदर राइट करती है, लेकिन जब मन नहीं करता है तो रोती रहती है, आप कर दो मेरा काम, आप कर दो। क्या आपके बच्चे भी ऐसे करते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि बच्चे ऐसे होते हैं, इनका मन करता है तो इतना अच्छा काम कर लेते हैं, और नहीं करता ना तो बस पूरा जी ले लेते हैं काम करवाने में। तो बस ये अपने काम में लगी हुई है। देखो कितना वो कर रही है, ये करूँगी वो करूँगी। अभी नहाएगी, और नहाने के बाद इसको रेडी कर देंगे। इसकी हेयर कट करवाने के बाद काफ़ी क्यूट लगते हैं। वैसे इसके हेयर कट काफ़ी अच्छे भी हुए हैं। पहले थे क्या, मतलब बाल बिल्कुल घुंघरालू करली हो गए थे, तो सोचा चलो करवा देते हैं, फिर से हो जाएंगे 2-3 महीने में इतने ही बड़े जैसे पहले थे। तो बस इनका काम वगैरह हो चुका है। अभी बच्चों के लंच की कर लेते हैं तैयारी फटाफट से। तो हार्दिका का काम पूरा करवाने के बाद मैं लेकर आ गई थी यहाँ पर बाहर कद्दू, और यहाँ पर कर रही हूँ फटाफट से कटिंग इसकी, क्योंकि किचन में इस टाइम पर खड़ा हुआ नहीं जाता। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, तो मैं सब्जी हमेशा ही या तो पंखे के नीचे बैठकर काटती हूँ, या आज थोड़ा अंदर भी बिल्कुल हुमस सा हो रहा है तो बाहर इस गद्दे के ऊपर बैठकर काट लेती हूँ। क्योंकि बाहर ठंडी हवा रहती है, रात के समय भी बाहर बहुत ही अच्छा मौसम रहता है, बट मच्छरों की वजह से हम बाहर सो नहीं सकते। पहले तो हमेशा ही बाहर सोया करते थे, तो मज़े भी आया करते थे। तो मैंने कद्दू लिया था। बच्चे हैं, मेरा बेटा इसको भी नहीं खाता है, वो तो ले जाएंगे, लेकिन उसके लिए अलग से हरी मिर्च बनानी पड़ेगी या पराठे बनाने पड़ेंगे। वो ना करेला खाता है ना कद्दू खाता है। घिया वगैरह तो फिर भी वो ले जाता है। मतलब ऐसे ही हमारे घर में कोई भी सब्ज़ी नहीं है, कभी कोई बच्चा नहीं खाता, कभी तो हर किसी की फरमाइश अलग होती है। तो रोज़ रोज़ अलग अलग तरह का इनके लिए दो दो पकवान बनाने पड़ते हैं। तो बस सब्ज़ी वगैरह काटने के बाद मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ पर देख सकते हैं पशु आराम से अपना खाना खा रहे हैं, और हम भी अब बच्चों के लिए खाना बनाते हैं। चलते हैं फटाफट से किचन में, उसके बाद मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। चेहरे पे
तो गाइज बच्चे वगैरह स्कूल जाने के बाद मैं लग गई थी अपने ब्रेकफास्ट में। हस्बैंड नहा रहे थे, मैं हस्बैंड और मेरा ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। कल हम रिलायंस ट्रेंड में गए थे तो वहाँ से मैं कुछ चीज़ लेकर आई थी, चीज़ यानी कि बटर और पनीर। पहली बार मैं पैकेट वाला पनीर यूज कर रही हूँ। आज से पहले हम हमेशा ही जो खुला मिलता है पनीर हम लेकर आते हैं वो वाला पनीर यूज करते थे, बट मैंने पहली बार ये पनीर यूज किया। बट इस पनीर की क्वालिटी इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी, आप सोच भी नहीं कि मैं तो कच्चा भी इतना अच्छे से खा लेती हूँ। तो यहाँ पर लगभग 200 ग्राम पनीर था ये हमारा, और मेरे को 95 रुपीज़ में मिला था। प्राइस बिल्कुल ठीक था, इतने का ही हमें बाहर से मिलता है। तो बस इसको मैं अभी कस रही हूँ इसको, और उसके बाद मैं इसके पराठे बनाऊँगी। कल हम काफ़ी बेकरी की चीज़ें लेकर आए थे जो बच्चों के लिए भी बनाते रहते हैं और अपने लिए भी कभी कभी बनाते रहते हैं। तो बस पनीर को मैंने कस लिया है, आप देख सकते हैं। मेरा और हस्बैंड के लिए 2 ही पराठे बनाऊंगी, बच्चे वगैरह स्कूल जा चुके हैं और मेरे बच्चे वैसे पनीर के पराठे खाते भी नहीं हैं। मैं बड़े चाव से लेकर आती हूँ, बट वो पनीर की बनी हुई चीज़ें ना तो सब्जी खाते हैं ना ही पराठे खाते हैं। थोड़ी बहुत बहन का बेटा खा लेता है। उसके बाद इसके अंदर मैंने डाल दी है प्याज, थोड़ा सा मसाला, जो भी अपना नमक, हल्दी, नहीं सॉरी नमक और धनिया पाउडर और सैजवान चटनी मैंने इसमें मिक्स की है। इससे क्या है, पराठे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। कई बार क्या होता है कि सैजवान चटनी में पराठे के ऊपर से मतलब सेपरेट कर देती हूँ, उसके बाद ही डालती हूँ, बट आज मैंने इसी के अंदर मिक्स कर ली है। अब हम अपना डो पहले ही रेडी था क्योंकि मैंने पहले ही खाना वगैरह सब कुछ बना लिया है। मैंने 3 या 2 पराठे का ही आटा रखा था। मुझे पता था तब हम चाय बनाएंगे तो कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए, तो मैंने सोचा पनीर रखा हुआ है, चलो आज पनीर पराठा बना लेते हैं। वीक में मैं 2 बार पराठे बना लेती हूँ, कभी पनीर कभी आलू। इतना तो होना भी चाहिए, आप चाहे वेट लॉस कर रहे हो चाहे कुछ भी, क्योंकि वेट लॉस भी एक हेल्दी हेल्दी तरीके से होना चाहिए। मन को नहीं मारना चाहिए, सब कुछ खाना चाहिए। यूँ नहीं कि हम सिर्फ मतलब उबली हुई चीज़ें खाएं, ये खाएं वो खाएं, नहीं ऐसा नहीं है। मैं तो सब कुछ खाती हूँ, बट एक लिमिट में खाना चाहिए। यूँ नहीं कि 3-4 पराठे खा ली। एक ही पराठा हस्बैंड के लिए बनाऊंगी, एक ही मेरे लिए, और पेट फिल हो जाता है। मतलब स्टफ़ पराठे होते हैं उसमें आराम से पेट फिल हो जाता है, तो आप देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे बने थे और खाने में भी काफ़ी टेस्टी लगे थे। तो घी मैं ज़्यादा क्वान्टिटी में नहीं लगाती, बिल्कुल हल्का सा लगाती हूँ। तो ज़्यादा ही भर भर के चम्मच घी नहीं लगाना है, इसको आपको ध्यान रखना है कि पूरे दिन में आप लगभग 2 चम्मच घी खा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो जब भी पराठे बनाती हूँ तभी मेरा घी यूज होता है, अदरवाइज़ तो वैसे तो घी नॉर्मली यूज नहीं होता। दलिया बनाती हूँ तब भी दलिये में 1 चम्मच डाल लेती हूँ। तो ऐसे रहता है मेरा, लगभग 2 चम्मच ही होता है। उसके बाद कद्दू की सब्ज़ी भी आप देख सकते हैं कितनी टेस्टी बनी थी। तो ये मैं मेरे हस्बैंड का लंच डाल रही थी तो आपको दिखा रही थी। आज कद्दू की सब्ज़ी बनी थी और काफ़ी टेस्टी बनी थी। खट्टी मीठी मैं हलवाई वाली सब्ज़ी बनाती हूँ, बस उनका लंच पैक कर देती हूँ, उसके बाद आपसे मैं मिलती हूँ। तो गाइस जो अभी टाइम हो रहा है वो 8:30 बजे का हो रहा है। हस्बैंड अभी जस्ट निकले हैं और अंदर का सारा पड़ा हुआ है। कल चादर यहाँ पर नई मैंने बेडशीट बिछाई थी, रात को मेरे बेटे ने खाना खाते वक्त कढ़ी गिरा दी, तो उसको अभी धोने के कपड़े में डाल दिया। आज कपड़े थोड़े थे तो मैं शाम के समय मशीन लगाऊंगी। अभी धूप भी ज़्यादा हो जाती है और पानी जल्दी चला जाता है, जिसकी वजह से शाम को ही लगाऊंगी। तो सब जा चुके हैं अपनी अपनी ड्यूटी, अब मेरी ड्यूटी रह गई है। जिया जी सो गए हैं, नाइट ड्यूटी करके आए हैं। हमने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया। गर्मियों में भूख थोड़ा जल्दी लग जाती है, इस वजह से ब्रेकफास्ट जल्दी कर लेते हैं। अभी अंदर के रूम यूँ क्यों रहते हैं क्योंकि हम सारे बाहर सोते हैं, तो बस बाहर ही बखेड़ा बिखर जाता है। अंदर का आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ सुथरा ही है। मैं फटाफट से अंदर का कर लेती हूँ। बाहर का मैंने सुबह सुबह ही झाड़ू निकाल दी थी बच्चे उठने से पहले ही, बट अंधकार जैसा चल रहा है, धूल मिट्टी वाला मौसम हो रहा है, तो दोबारा से एक बार निकालनी पड़ेगी। फिर मैं लगाऊंगी पोछा बाहर का। दोनों रूम जो बाहर के हैं जियाजी सो गए हैं बैठक में, और वो उनमें डस्टिंग झाड़ू पोछा हो चुका है। अभी अभी जस्ट करके आई ब्रेकफास्ट करने के बाद। सुबह सुबह इतनी ज़्यादा भाग दौड़ रहती, इतनी ज़्यादा भाग दौड़ रहती, बहुत ही ज़्यादा। तो अभी मैं आज जल्दी काम कर लूँगी क्योंकि मशीन नहीं लगाई और बर्तन बिल्कुल थोड़े से हैं, तो मैं फटाफट से काम करने के बाद आपसे मिलती हूँ। दोस्तों आपको सुनकर भी थोड़ा अचरज होगा, बाहर का सारा काम मैं करके आ गई थी और अंदर मैं अब आई हूँ, और अब जो टाइम हो रहा है ना वो 9:26 हो गए हैं। अंदर मैंने सारी डस्टिंग डुस्टिंग कर दी और अंदर जैसे ही मैं आई एकदम सो किस बात के लिए, देखो बेटी आज बैग ही नहीं लेके गई, और अब उनकी टीचर मेरे को इतना सुनाएगी, इतना सुनाएगी। कल वो परसों 2 दिन से स्कूल का काम नहीं करके लेके, आधा अधूरा काम करके, क्योंकि मानती नहीं है, छोटी है, बहुत ज़्यादा जिद करती है, नहीं करूँगी नहीं करूँगी नहीं करूँगी, काम नहीं करके लेके गई। आज जैसे जैसे कल इसका काम फिनिश करवाया था अच्छे से, सारा बैग पैक करके ड्रेस वगैरह सब कुछ मैंने एक जगह रख दिया था, और मैंने बच्चों को बोल दिया था क्योंकि बड़े बड़े हो रहे हैं, 8th क्लास में पढ़ती है बहन की बेटी, क्योंकि सुबह सुबह मेरा किचन में इतना काम होता है, इतना काम होता है, तो सुबह सुबह मेरा बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। 5:15 बजे मैं उठ चुकी थी, पूरी रात नींद वैसे नहीं आती है, तो थक तो हम भी जाते हैं, पर माँ को ही सब कुछ सुनना पड़ेगा। अब मैं अंदर आई हूँ तो मैं एकदम से
बस लंच बॉक्स तो मैंने बाहर पैक करके रख दिया था और बस आ गई थी उनकी, वो दौड़ चले, दीदी ले गई लंच बॉक्स। वो इतना ध्यान नहीं रख रही कि इसका बैग गया है नहीं गया है। चारों बच्चे भाग गए, लंच भी नहीं लेके गए। लंच फिर मैंने बहन को दिया था। और तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है क्या करें इन बच्चों का। कल से फिर से इनका करना पड़ेगा। मैं सब कुछ रख देती हूँ तब भी उनको रेडी करने में और ये करने में भी दिक्कत आ रही है। जो टाइम हो गया है वो 11 बज गए हैं, अब जाके मेरा काम खत्म हुआ है। बर्तन वगैरह स्टैंड पर लगा दिए, किचन वगैरह सब कुछ क्लीन कर दिया, नहाना बाकी रह गया है। नहाऊंगी 1 घंटे बाद, मेरी बेटी आने से पहले मैं नहा लूंगी, क्योंकि अभी करनी मेरे को इतनी सारी वीडियो एडिटिंग। वीडियो बन जाती है बट एडिटिंग करने का फिर टाइम नहीं मिलता। बेटे आने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं, और फिर बच्चे आ जाते हैं, फिर शोर हो जाता है जिसकी वजह से मैं एडिटिंग नहीं कर पाती। और बाहर का मौसम आज थोड़ा सुहाना हो रहा है, ऐसा हो रहा है जैसे बारिश आएगी। और कल कहीं बारिश आई थी जिसकी वजह से आज गर्म लू नहीं चल रही, जैसे गर्म हवाएं चलती है वो नहीं चल रही, मतलब ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बट अंदर तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो मैं फैन नहीं चलाऊंगी, मैं एसी नहीं चलाऊंगी। एसी बेटी आएगी उसके थोड़ी देर पहले चला लूँगी, क्योंकि थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो वो सो जाएगी, अदरवाइज वो नहीं सोएगी। और आज मेरे को इतनी टेंशन हो रही है, आज वो बैग नहीं लेके गई, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, बट क्या करें। तो बस अभी मैं एक बार फ्रिज को साफ़ कर देती हूँ, मतलब मोटा मोटा करूँगी, क्योंकि दूध वगैरह घी वगैरह रखते हैं ना तो उस पर कुछ ना कुछ गिर जाता है, बच्चे उठाते हैं तो एक बार साफ़ कर लेती हूँ उसको। और मेरा सारा काम हो चुका है, तो बाद में मिलेंगे आपको। तो सुबह से के बाद मैं अब मिल रही हूँ आपसे। बच्चे स्कूल से आ चुके थे और आज बच्चे बोले कुछ खाने का मन कर रहा है, कुछ खाने का। तो मैंने बर्गर वगैरह मंगाने की बजाय गोलगप्पे मंगवा दी थी, क्योंकि गोलगप्पे खाए हुए मुझे भी काफ़ी दिन हो गए थे। तो यहाँ हमारे पड़ोस में ही रेडी लगाता है, तो उसके पास ही मैंने 50 रुपये के गोलगप्पे मंगाए थे। और सब स्कूल से आने के बाद इस तरह से लेटे हुए थे। और मेरी बेटी देख सकते हैं वो अपनी ही मस्ती में मस्त थी। वो हील पहनकर ऐसे खड़ी हुई थी जैसे कोई मॉडल है। और देख सकते हैं इतना, मतलब आते ही टीचर बन जाते हैं इस तरह से हील पहनकर। दीदी इसे रोज़ छिपो कर जाते हैं, लेकिन रो धोकर ये मेरे से ले ही लेती है कि मुझे यही पहनना है, मुझे यही पहनना है, मैं मैडम बनूंगी, मैडम बनूंगी। तो बस बच्चे अपनी बुक्स वगैरह निकाल रखी थी। और आज के व्लॉग हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलेंगे एक नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।